विकसित भारत 2047 में बनाने का एक महान लक्ष्य लेकर हमारा देश आगे बढ़ रहा है। और ये बात सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं है, सारी दुनिया इस बात को महसूस कर रही है कि भारत चौथे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अब जर्मनी और चाइना और अमेरिका आर्थिक मोर्चे पर हमसे आगे हैं, बाकी चौथे नंबर पर हम हैं। और उसी कड़ी में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसको शॉर्ट फॉर्म वीबीजी रामजी योजना लॉन्च हुई है। आप सबको ध्यान होगा कि मनरेगा योजना जो ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों को रोजगार देने के लिए बनी थी, जिसमें 100 दिन का रोजगार की गारंटी थी। और आमतौर पे मनरेगा के बारे में हमेशा ये बात आती थी कि इस योजना में मजदूरों को रोजगार देने की गारंटी तो है, लेकिन इतना बड़ी राशि जब खर्च हो रही है तो कोई स्थायी संरचना भी बने जो उस गांव के काम आए, चाहे वो जल संरक्षण हो, चाहे वो ग्रामीण अधोसंरचना हो, चाहे आजीविका से जुड़ी हुई कोई संरचना हो। लेकिन वो जो हिस्सा था वो उसमें उसकी अनदेखी थी। लेकिन सिर्फ रोजगार भी मिले और यदि कोई अधोसंरचना भी बन जाए तो देश की गाढ़ी कमाई के पैसे का सदुपयोग ज्यादा होगा। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन बीबीजी रामजी योजना बनाई, जो पिछले दिनों संसद में प्रस्तुत हुई। और इसमें 100 दिन के बजाय 125 दिन रोजगार मिलेगा, तो रोजगार की गारंटी भी बढ़ रही है। और जो किसानों के साथ एक समस्या होती थी, ध्यान होगा, किसान कहते थे कि सारे मजदूर मनरेगा में चले गए हैं और हमको बुवाई और कटाई में मजदूर नहीं मिल रहा। तो इस योजना में 60 दिन के अलावा 125 दिन, मतलब 60 दिन वो मजदूर किसानों के साथ भी उनको मजदूरी मिलेगी, खेती भी अपनी पूरी हो सकेगी, किसानों को भी पर्याप्त संख्या में मजदूर उपलब्ध हो जाएंगे। और इन 60 दिनों के बाद 125 दिन अलग से उनको रोजगार की गारंटी का प्रावधान किया गया है। और बजट भी बढ़ाया गया है पर्याप्त, जो पहले 35,000 करोड़ से 90,000 करोड़ का प्रावधान किया है। तो ग्रामीण जहां पर भारत की आत्मा बसती है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कहते थे कि देश की आत्मा गांव में, जब तक गांव विकसित नहीं होगा देश विकसित नहीं होगा। और प्रधानमंत्री सड़क योजना के बाद जल जीवन मिशन योजना, 24 घंटे बिजली, ये ग्रामीण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको प्राथमिकता दी थी। आपको ध्यान होगा, अटल जी आए तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना आई। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी, मैं उस समय ऊर्जा मंत्री था, अटल ज्योति अभियान आई, जिसमें 24 घंटा गांव में बिजली घरेलू मिल जाए और 10 घंटे सिंचाई की मिल जाए। और अब प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन, फिल्टर्ड पानी, नल से जल, गांव में लोग जो तालाब से पानी भरते हैं, बोर से पानी भरते हैं, महिलाएं ढोती थी, वो पानी मिल जाए। ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किए गए बहुत ही अभूतपूर्व और ऐतिहासिक काम थे। और गांव में रहने वाले मजदूर और किसान के बीच में मनरेगा योजना को और बेहतर करना, बहुत लंबे समय से इसकी आवश्यकता महसूस हो रही थी। और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए इस योजना ने को लेके भ्रम भी फैलाया जा रहा है, तरह तरह की बातें की जा रही है। इससे पत्रकार वार्ता के माध्यम से आज आपके बीच में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, इससे ये बात बाहर जा सकेगी कि किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध होगा,
जिससे पलायन रुकेगा, परिवार एकजुट रहेंगे, गांवों में भी मजदूर उपलब्ध होने से खेती में श्रमिक संकट समाप्त होगा, किसान और अधिक आत्मनिर्भर बनेंगे। बीबीजी रामजी योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास विकसित भारत के संकल्प को गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बनेगी। यह योजना समाज के अंतिम पायदान पर खड़े मजदूरों और किसानों को आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रदान करेगी। महात्मा गांधी जी कहते थे, भारत गांवों में बसता है, भारत का विकास करना है तो गांवों का विकास करना होगा। इस प्रकार से इस योजना में ऐसे काम भी है। नरेगा में विद्यालय भवन, पुस्तकालय, कोल्ड स्टोरेज, ग्रामीण पार्किंग, सौर ऊर्जा, नवकरणीय ऊर्जा, जैविक खाद, क्षतिग्रस्त संरचनाओं की मरम्मत, जल जीवन मिशन के कार्यों में सुधार, रखरखाव जैसे कार्य शामिल नहीं थे। इतनी बड़ी राशि ग्रामीण में खर्च करने के बाद भी यदि हम इस प्रकार के काम नहीं ले सकते तो इस योजना की राशि का अपव्यय ज्यादा हो रहा था, उसमें करप्शन हो रहा था। और मजदूर कभी कभी काम करते थे शहर में और गांव में जाते थे कि हम थोड़ा मनरेगा की मजदूरी लेके फिर 2 दिन बाद फिर लौटाते। इस प्रकार का करप्शन के रास्ते खुले थे, जिसको बंद करने के लिए अब पूरी तरह से यदि पैसा खर्च हो रहा है तो गांव में कुछ न कुछ बन के तैयार हो जो आने वाली पीढ़ी के काम आए। स्किल डेवलपमेंट के सेंटर भी बनाए जा सकते हैं। वहां पर कोई ऐसा सिलाई केंद्र से लेके और कई प्रकार की चीजें होती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, स्व सहायता समूह जिसमें महिलाएं काम करती हैं, तो उनके लिए भी आवश्यक जो अधोसंरचना मनरेगा के माध्यम से उसका निर्माण किया जा सकेगा। ये तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए योजना सुधार प्रक्रिया का एक हिस्सा है। कांग्रेस की विरोध की बजाय तथ्यात्मक बात करनी चाहिए। मनरेगा योजना को और पुख्ता करना और बेहतर तरीके से गांव और देश के विकास में इस योजना का पैसे का सदुपयोग होना, ये इसका उद्देश्य था। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी लगातार सुधार के कार्यों में कोई कसर, कोई भी कोरा छोड़ नहीं रहे। न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था बेहतर हो उसके लिए शानदार अधोसंरचना बने, 4 लेन की सड़कें बने, 8 लेन की सड़कें बने, रेलवे लाइनों का विस्तार हो, हवाई अड्डा बने, सिंचाई की नहरों का जाल बिछे, नदियों को जोड़ने की योजना बने जिससे कि सूखा जहां वहां पर पानी पहुंच जाए। इस प्रकार के तमाम कार्यों के साथ साथ जो कानून आज अनुपयोगी हैं उनको समाप्त करना, उनको नया रूप देना, और जो योजनाएं पूरी तरह से परिणाम नहीं दे पा रही उनको आवश्यक सुधार करके उसको परिणाम मूलक बनाना, जिससे कि उद्देश्य की पूर्ति हो जाए और ग्रामीण और क्षेत्र में मजदूरों का पलायन रुके और उनको पर्याप्त काम मिले, उनकी अर्थव्यवस्था बेहतर हो, आर्थिक स्थिति बेहतर हो और वो भी अपने बच्चों के बेहतर भविष्य को बनाने के लिए सक्षम हो सके। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए इस योजना में जो ये सुधार करके उसको नया रूप दिया है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, वो उसकी जो लोग इसको गहराई से समझ रहे हैं उसकी सर्वत्र सराहना भी कर रहे हैं, लेकिन भ्रम फैलाने का भी काम हो रहा है, जिसको कि मेरा आग्रह है कि आपके माध्यम से जो नोट आपको दिया गया है उसका पढ़ के और उसके जो बेहतर सुधार के जो पक्ष है तो जनता के बीच में पहुंचाने में आप सब अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे, ये निवेदन है।